मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का ये वीडियो मध्यकालीन इतिहास के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ जो कि एंट्रेंस एग्जाम को देने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आप लोग को एडवांस रहना पड़ेगा। यदि आप एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहेंगे, किसी भी फाउंडेशन के किसी भी बड़े एग्ज़ाम को, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के एग्ज़ाम को, तो समझ लीजिए कि अगर आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन चाहिए तो फर्स्ट ईयर की चीज़ें आनी चाहिए। बहुत गहराई से नहीं, लेकिन कम से कम उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो याद रहेंगी। तो देखिए, प्रश्नों की सीरीज कुछ याद बनाई गई है, और जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन रहेगा डियर स्टूडेंट्स। और जो भी संबद्ध कॉलेज होंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से, जिनके की जो एग्ज़ाम है वो 21 अप्रैल से 31 मई के बीच में कराए जा रहे हैं, तो उन सभी के लिए डियर स्टूडेंट्स आज का जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। देखिए, हम लोग का पहला जो प्रश्न हो जाएगा, किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स। देखिए, किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, महात्मा गांधी जी जो थे वो देखिए अंग्रेजी सरकार जो थी वो भारतीयों को, यानी भारत के जो बुद्धिमान लोग थे उनको अपने में मिलाने के लिए, अपने में शामिल करने के लिए देखिए उन्होंने 3 प्रमुख गोलमेज सम्मेलन किए थे, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय, जिसमें कि प्रथम और तृतीय में गांधी जी नहीं गए थे। द्वितीय में गए भी थे, लेकिन वहाँ पर भी कुछ कोई निर्णय नहीं निकला था। और ये जो गोलमेज सम्मेलन होता था ये ब्रिटेन का जो बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है लंदन, वहीं पर ये होता था। तो 3 गोलमेज सम्मेलन होते, जिसमें से पहले और तीसरे में गांधी जी नहीं गए थे, जबकि दूसरे में गए थे। दूसरा हम लोग का महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा डिस्कशन, बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई है। तो बौद्ध ग्रंथ जो है डिस्कशन वो पाली भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? पाली भाषा में। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग अब तीसरे प्रश्न की। और देखिए, तीसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया। प्रश्न को मैं बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ डिस्कशन, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया। तो ये लागू किया गया डिस्कशन 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना। 26 नवंबर 1949 को जो था पूरा अंगीकृत कर दिया गया था कि नहीं, अब वास्तव में हम लोग का भी एक नियम रहेगा, एक रूल रहेगा, एक संविधान बना दिया गया था। और पूर्ण रूप से देखा जाए तो एकदम पूरे भारतवर्ष पर देखा जाए तो बन के तैयार हो गया था ये, लेकिन पूरे हर एक नागरिकों के ऊपर जो था लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को ये स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग अब। देखिए चौथे प्रश्न की। देखिए चौथा हम लोग का प्रश्न क्या है, हुमायूंनामा की रचना किसने की। तो डिस्टेंस हुमायूंनामा की जो रचना की गई थी वो गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपका। और ये गुलबदन बेगम जानते ही हैं कि बाबर की पुत्री का नाम क्या था, गुलबदन बेगम था, और ये हुमायूं की बहन थी, उसने ही हुमायूंनामा की रचना की। ठीक है डिस्टेंस। बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न की। किस स्थान पर अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना की गई। तो डिस्टेंस देखिए, फतेहपुर सिकरी में क्या किया गया, इबादत खाना की स्थापना की गई थी, और ये सम्राट अकबर के द्वारा की गई थी ना। ये जो था मुगल साम्राज्य था, तो मुगल साम्राज्य के सबसे लोकप्रिय नेताओं राजाओं में देखिए अकबर का नाम सर्वोपरि लिया जाता है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छठवां हम लोग का देखिए प्रश्न क्या हो जाएगा डिस्कशन, शाहनहर का निर्माण किस मुगल बादशाह द्वारा कराया गया। प्रश्न को एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। शाहनहर का निर्माण किस मुगल बादशाह द्वारा कराया गया। देखिए डिस्कशन, शाहनहर की बात हुई तो शाहजहाँ को याद रखिएगा, शाहजहाँ द्वारा ही बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, नाम से भी मैच रखेंगे तब भी आप लोग को समझे ट्रिक के रूप में याद रहेगा ये। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए सातवां हम लोग का प्रश्न क्या है, हड़प्पा कालीन मोहरें सामान्यतः किसकी बनी होती थी। प्रश्न को एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, हड़प्पा कालीन मोहरें सामान्यतः किसकी बनी होती थी। तो डिस्कशन ये सेल खड़ी की बनी होती थी। ठीक है। आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आठवां हम लोग का प्रश्न क्या है, दक्षिण भारत के संत किसके उपासक थे। तो दक्षिण भारत के जो संत थे डिस्कशन वो विष्णु व शिव के उपासकों में गिने जाते हैं ना। तो दक्षिण भारत के जो संत थे वो किसके उपासक थे, विष्णु व शिव के। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग अब नौवें प्रश्न की। और देखिए नौवां हम लोग का प्रश्न क्या है, सुलह ए कुल, जिसे हम लोग पूर्व शांति की बात कहते हैं, तो सुलह ए कुल की नीति की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी। तो डिस्कशन ये जो किया गया था सम्राट अकबर के द्वारा किया गया था ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है नौवां प्रश्न आप लोग का। 10वें प्रश्न की ओर में बढ़ते हैं। देखिए 10वां हम लोग का प्रश्न क्या है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी। देखिए तो स्थायी बंदोबस्त पर डिस्कशन मैंने बाकायदे अच्छे से व्याख्यान दे रखा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो थी डिस्कशन वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी ना। ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न आप लोगों का। स्थायी बंदोबस्त में व्यवस्था थी ना कि जो लगान एक निश्चित कर दिया गया था, अब इसी निश्चित लगान को सभी लोग भरेंगे। अब उसमें आपकी फसल बर्बाद हो जा रही है, क्या हो जा रहा है, इससे हमको मतलब नहीं रहता था लोगों को। मतलब ये जो जनरल थे उनको उससे, कोई गवर्नर जनरल को उससे मतलब नहीं होता था। तो आपको एक निश्चित जो बना दिया गया था लगान, आपकी जो भी समस्या रहा है, आपका फसल बर्बाद हो जा रहा है, आपका क्या हो जा रहा है, इससे हमको मतलब नहीं, लेकिन मुझे लगान चाहिए तो चाहिए। ठीक है नेशन। और यहाँ पर जो ज़मींदार थे उनको भी विशेष अधिकार दे दिया गया था कि जो ज़मीन पट्टे की रहेगी वो उनके एकाधिकार में रहेगी। 11वां देखिए प्रश्न क्या हम लोग का, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो जानते हैं नेशन से ये अपने गुरु चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 12वां हम लोग का देखिए प्रश्न क्या हो जाएगा, हरिशेन कवि किस शासन के
शासक के राजकवि थे। हरिसेन कवि किस शासक के राजकवि थे? तो डिस्टेंस उनका नाम है समुद्रगुप्त, ठीक है ना। तो वो कौन शासक थे? समुद्रगुप्त। चलिए डिस्टेंस हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 13वां प्रश्न। देखिए 13वां हम लोग का प्रश्न क्या है, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो जानते ही हैं कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? डिस्टेंस सिद्धार्थ था ना। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो घटना थी, जो हंस वाली, हंस को बचाने बचाने वाली, उस घटना में देखिए वहाँ पर था ना, इंपॉर्टेंट घटना रही है वो। 14वां हम लोग का देखिए प्रश्न क्या, निम्न में से किसे इतिहासकार, दार्शनिक, चिकित्सक एवं राजनीतिक के रूप में जाना जाता था? तो डिस्टेंस उनका नाम क्या है? फ्रांसवा बर्नियर। तो फ्रांसवा बर्नियर जो इतिहासकार रहे हैं, उनको इतिहासकार, दार्शनिक एवं चिकित्सक एवं राजनीतिक के रूप में याद किया जाता है। 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं डिविजन, खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो खालसा पंथ की जो निर्माण किया गया था, इसकी स्थापना जो रखी गई थी वो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, ठीक है डिविजन। बढ़ते हम लोग अब 16वें प्रश्न की ओर, कौन कबीर के गुरु थे? तो रामानंद जो है डिविजन वो कबीर के गुरु थे। चलिए डिविजन हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए पहला हम लोग का प्रश्न क्या, अब सेकंड सीरीज है आप लोगों की है, पहली सीरीज समाप्त हुई, अब दूसरी आपको सीरीज दी जा रही है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो डिविजन अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व का जनक के रूप में माना जाता है। दूसरा हम लोग का प्रश्न हो जाएगा, इंडिका नामक पुस्तक की रचना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो डिविजन उसकी रचना करने वाले कौन व्यक्ति थे? मेगास्थनीज थे, ठीक है। ये दूसरा प्रश्न आपका हो जाएगा और इंपॉर्टेंट है। तीसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? प्रश्न को ध्यान सुनिए, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है डिविजन, किस में मिलता है? ऋग्वेद में, और ये सबसे प्राचीनतम वेद है ना। चौथा हम लोग का प्रश्न है, कौन सा महाव्रत महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था? तो डिविजन जो महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया जो महाव्रत था उसे हम लोग ब्रह्मचर्य कहते हैं, ठीक है ना। ये चौथा आपका प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में एक है। चलिए हम लोग प्रश्नों की सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवें प्रश्न को। देखिए पांचवा हम लोग का प्रश्न क्या है, किताबुल हिंद की रचना किसके द्वारा किस भाषा में की गई थी? तो डिविजन ये जो किया गया था अरबी भाषा में किया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। छठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह पर आने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वो कहाँ पर डिविजन, पहले तो कमेंट बॉक्स में ये बताइए। और मोहम्मद बिन तुगलक की वो पहला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया हुआ था, ठीक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर की राजधानी डिविजन हम्पी है। और विजयनगर के संस्थापक के रूप में देखिए हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों का श्रेय जाता है। और विजयनगर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, ठीक है ना, दक्षिण भारत का ये जो जगह, यहाँ से बहुत ही प्रश्न पूछा जाता है और ये बहुत ही मजबूत साम्राज्य था अपने आप में, ठीक है ना। ये सातवां जो है ये भी बहुत ही रहा है, वो अगर देखा जाए तो युद्ध की दृष्टि से और कला संस्कृति की दृष्टि से विजयनगर साम्राज्य बहुत अच्छे से मतलब अपनी वीर गाथा को गाता है। आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मुगल काल में जब्ती प्रणाली में राजस्व कितने वर्षों के लिए निर्धारित किया गया था? तो जब्ती प्रणाली में डिविजन जो राजस्व था वो 10 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया था, ठीक है। ये आपका आठवां प्रश्न है और इंपॉर्टेंट है। चलिए डिविजन हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9वें प्रश्न की। देखिए 9वां हम लोग का प्रश्न क्या है, आईने अकबरी पुस्तक कितने खंडों में विभाजित है ना? तो आईने अकबरी जो डिविजन पुस्तक है वो 3 खंडों में विभाजित है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आईने अकबरी जो पुस्तक लिखी गई थी उसके लेखक कौन है, ठीक है डिविजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और कई बार ये कम्पिटेटिव एग्जामों के साथ साथ आपके जो एमजी के वीपी के की विद्यालय महाविद्यालयों से संबंधित जो है वहाँ पर प्रश्नों की सीरीज में भी इसे पूछा गया है। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के कार्यकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था? ध्यान सुनिए डिस्टेंस, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के कार्यकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था? तो उस समय देखिए जो गवर्नर जनरल था डिविजन उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। तो कैनिंग के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था। तो डिविजन यहाँ पर 2 देखिए महत्वपूर्ण आप लोगों को सीरीज दी गई। अभी मैं जल्दी आप लोग को लगभग 90 प्रश्नों का सीरीज लेकर आऊँगा मध्य का इतिहास से संबंधित, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा डिविजन। लेकिन आप हमें एक बात ज़रूर बताइए कि आज का यह सेशन आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के लिए हेल्पफुल लगाओ तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की मेरी हेल्प के रूप में यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल और केवल इस चैनल का लिंक जो है अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर करना है और वीडियो में अंत तक बने रेडियो से, ठीक है। और 950 690 257 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहाँ से भी नंबर मिल जाएगा, तो उस नंबर से भी ज्वाइन हो जाइए फ्री में। और मैं आप लोग को गाइड करता रहूँगा। और जल्दी देखिए, अभी फॉर्म तो नहीं आया आप लोग का BHU वगैरह का, जैसे इंट्रेंस वगैरह मेन यूनिवर्सिटियों के आपके आएंगे इंट्रेंस एग्जाम, मैं आप लोग को उससे अवगत करा दूंगा और नियमित रूप से मैं आप लोग क्लासेस दूंगा डिस्कस। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है, तो बेहतर तरीके से अपना एग्ज़ाम देंगे। जैसे आप लोग बोर्ड एग्जामिनेशन में दिया गया आप लोग को प्रश्नों का सीरीज दिया गया, जो ज़्यादातर प्रश्नों की सीरीज आप लोग के एग्जाम में मैच की, वैसे ही डिस्कस यहाँ पर भी प्रयास किया जाएगा, लेकिन आप लोग को भी प्रयास करने की ज़रूरत है। जल्दी ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद,
जय भारत। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे शेयर जरूर करना है, इतना काम आप लोग ज़रूर करें कि इसे शेयर जरूर कीजिए।